नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझेंगे कि सर मैं क्या बताने वाला है। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं क्लास 5 का जो है गणित परिचय यानी कि एक्सरसाइज 11 यानी आपका प्रश्नावली लिखा हुआ है बुक में, यानी प्रश्नावली 11 का जो है मैं क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो दोस्तों, मैंने प्रश्नावली 11 का जो है 1 से लेकर के 20 तक है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूं। सो दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखें तो ऊपर जा करके देख लेंगे। और बाकी दोस्तों, आज आप जिस वीडियो को ओपन किए हैं आप इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और जो भी मैं बताऊँ उसको आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर से आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आप लोग हमारे साथ लगे रहिए साथ में और चलिए सीखते हैं, ठीक है, कि लघुत्तम जो है हम लोग किस तरीक़ा से बनाते हैं, किस तरीक़ा से निकालते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ 20 तक के बता दिया हूँ कंप्लीट। अब हम दोस्तों चलेंगे 21 नंबर में, ठीक है। जो 21 नंबर में आपका 11, 22, 24, 36, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उतार लिया हूँ। आप ट्यूशन अपना कॉपी में किताब से लिख लेंगे। बाकी दोस्तों चलते हैं, अब हम बनाते हैं कि इसको किस तरीक़ा से हम बनाएंगे। तो हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, भाग विधि से। तो आप किस तरीक़ा से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलसीएम में 2 से लगाना है, ठीक है। कितना से? 2 से। और 2 से लगाने के बाद आपको ये भी देखना है कि क्या लगता है कि 2 संख्या में 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 2 से 2 संख्या में नहीं कटता है तो आप 2 से लगाना बंद कर दो। और अगर 2 से 2 संख्या से अधिक में भी लगता है तो आप आराम से लगा दो, ठीक है। 2 संख्या में लगता है तो बढ़िया की बात है, और 2 संख्या से अधिक में लगे तो और बढ़िया की बात है, यानी कि आप सभी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 से लगने का मैंने कंडीशन बताया था, ठीक है। तो जिस संख्या की इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या कितना से विभाज्य होती है? 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इकाई का अंक देख लेते हैं, उसके बाद पता लग जाएगा कि कितना संख्या जो है 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई का संख्या जो है 1 है, ये तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नियम नहीं है। यहाँ पर 2 है ना 2 से विभाज्य, 4 भी है 2 से विभाज्य और 6 भी है 2 से विभाज्य। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो है 2 से विभाज्य कितने संख्या होंगे, तो 3 वो संख्या होंगे। तो हमको तो 2 ही की जरूरत था, लेकिन यहाँ पर 3 हो रहा है, तो और बढ़िया की बात है ना। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 11 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों 2 से 11 दूनी 22 हो जाता है, होता है ना। अब 2 से देखिए यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाता है, और 2 से भागा दीजिएगा तो 18 दूनी 36 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये शॉर्ट में था, छोटा छोटा था, तो हमने पहाड़ा से ही इसको काट दिया। लेकिन अगर आप भागा दो तो देखो 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2 कट गया, 11 दूनी 22। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 एक मतलब है, 2 दूनी 4 2 मतलब है, होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 3 में लगाएंगे, 1 बचेगा ना, तो 1 पर 6 16 हो गया, 2 ठीक 16, इनमें 18 दूनी कितना हो गया 36, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों फिर आगे देखना है कि 2 संख्या जो है 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो यहाँ पर जो है इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या लगता है 2 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 2 से और लगाएंगे, ठीक है। 11 की 11 रहेगा, यहाँ 11 की 11 रहेगा, यहाँ 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है। अब दोस्तों आपको देखना है कि 2 से अब लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप तो बोलेंगे कि सर अब 2 से नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 से काटने वाला कोई भी इकाई संख्या नहीं है। हाँ, एगो है सिर्फ 6, तो एगो तो काटना नहीं है, जब भी काटना है तो 2 को काटना है, ठीक है। 2 को कटे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखते हैं कटता है, तो 3 से 11 नहीं कटता है ना। 3 से 6 कटता है, 3 से 9 कटता है, यानी कि जो अंक में क्या हो रहा है 2 संख्या में कट रहा है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 से लगा देंगे, 11 के 11 रहेगा, 11 के 11 रहेगा, और यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा ना। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि 3 से लगता है तो 3 से सिर्फ एक संख्या लगता है, ठीक है। ये 3 में खाली लग जाएगा, 3 एकम 3, बाकी किसी में नहीं लगेगा। तो किसी में लग भी नहीं करेगा तो क्या लगता है, क्या 3 से लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 तक इसमें लगने ही वाला संख्या नहीं है। अब सीधा देखिए आपको 2 संख्या दिख रहा होगा 11, है ना। तो आपको डायरेक्ट क्या होगा दोस्तों 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11 11 एकम 11, बाकी 2 3 जैसे है वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सभी के सभी क्या हो गए, अब आगे संख्या आ गए, अब ये कटने वाले नहीं है। तो कटने वाले नहीं है तो आप क्या करेंगे 10 का बराबर लिख देंगे, जितने भी किनारे हैं ना
सभी को क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 और 2 गुने 3, यही ना है। बाकी यहाँ पर जो भी है, सॉरी एक चीज़ छूट गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 11 छूट गया था। तो चलिए अब गुना करते हैं। पहले छोटा वाला सब संख्या से गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9। तो 9 8 कितना होता है, 72। और गुने कितना है, 11। गुना कर दीजिए, 2 का 2 7 का 7, 2 का 2 7 का 7, 2 7 2 9 7 का 7, 792 है ना। 792 जो हो गया आपका, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बना देना है। बस यही वाला थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि कितना से कौन लगता है, क्या उतना संख्या जो है इतना से घटता है या नहीं घटता है। ठीक है, जब भी लगाना है तो आपको सबसे पहले 2 से लगाना है। ठीक है, 2 से अगर 2 संख्या विभाज्य है तो बढ़िया की बात है, और अगर नहीं विभाज्य है तो आगे बढ़ेंगे 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, पता लगा करके बनाना है। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग 22 नंबर में, इसको ऐड कर लीजिए, हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 22 नंबर में जो है, 22 में कितना है, 22 में है आपका 32 36 48 60। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया गया है। तो चलिए 2 से लगाते हैं। सबसे पहले 2 से लगाने का नियम को पकड़ेंगे। इकाई का जो संख्या है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 0 है, 2 है, 6 है, 8 है। कहने का मतलब सभी के सभी जो संख्या इकाई का अंक जो है 2 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ पर 2 से लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए भागा दीजिएगा 3 में, तो 2 एकम 2 है ना, 1 बचेगा तो 1 पर 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 12, तो 16 दूनी 32 होता है ना। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 में 2 एकम 2, 3 में लगाएं, भागा दिए तो कितना बचा, 1 बचा, 1 पर 6 16 हो गया, तो 2 8 16। अब देखिए 18 2 36 होता है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए 4 में 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 24 दूनी कितना होता है, 48। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 2 3 6, यानी कि 30 दूनी कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इकाई का संख्या देखेंगे। इकाई का अंक जो है 0 4 6 8 है, यानी ये भी संख्या 2 से काटने वाला है। ठीक है, तो 2 8 16, 2 9 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। ठीक है, अब दोस्तों 2 से देखिए और करता है, तो 2 से जो है 8 करता है, और यहाँ 2 जो है इकाई का अंक है 12 हो गए टोटल, तो 12 भी 2 से तो विभाज्य है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भी और लगाएंगे। ठीक है, 2 चौके 8, 9 के 9, 2 6 12, 15 के 15 है ना। जब तक दो संख्या में लग रहा है तब तक लगाते जाएंगे। ठीक है, नहीं लगेगा तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो था हमारा 2 से लग रहा था 2 संख्या में, तब तो हम लगाए। अब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2 संख्या में और भी 2 से लग रहा है। देखिए 4 और 6 जो है क्या है, 2 से विभाज्य है ना, तो अभी और भी 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 9 का 9 रहेगा, 2 के 6, 15 के 15 रहेगा, क्या ये सब 2 से कटता नहीं। ठीक है, अब दोस्तों 2 की बात करें तो सिर्फ एक ही संख्या जो है 2 से कटता है ना, बाकी कोई संख्या कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है, तो अब हमारा 2 से भाग देना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों 3 से देखेंगे तो 3 से 9 कटता है, 3 से 3 कटता है, 3 से 15 कटता है। ठीक है, तो कट रहा है तो पता हो गया कि कटता है। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा बड़ा अंक रहे, संख्या रहे, तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको 3 के विभाज्य को नियम को पकड़ना होगा कि जिस संख्या के अंकों का योग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 4 है, और यहाँ पर क्या है 5 4 9 9 3 12। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 543 है, कितना है 543। अब ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो 3 से विभाज्य के नियम मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। सभी विभाज्य के नियम जो है मैंने डाला हूँ, अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो पहले जाकर तो उसे देख ले, समझ ले। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 के विभाज्य के नियम में क्या होता है कि सभी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, तो 5 4 9 9 3 कितना हो गया है टोटल 12। तो 12 जो संख्या आया 3 से विभाज्य है या नहीं, 3 से विभाज्य है ना, तब वो संख्या पता लग जाएगा कि ये जो है 3 से विभाज्य, बड़ा वाला संख्या बोल रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया। अभी दोस्तों आपको छोटा छोटा संख्या है, तो यहाँ पर जो है 3 से कट जा रहा है, देखिए 2 का 2 ही रहेगा, 3 3 9 कटा, 3 एकम 3 कटा, 3 5 15 कटा, कट गया ना। अब दोस्तों नीचे में आप देखेंगे तो 2 3 5 खाली, यानी कि अलग अलग संख्या है और सभी अभाज्य संख्या है, अब कटने वाला संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप तो आपको पता होगा कि अब जो नहीं कटेगा तो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ 5, 1 2 3 4 5, और 2 को कितना है 3,
3 गुने 3 और गुने 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब क्या किया, लिख लिया। आप सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया, है ना। 2 वाला गुना किया 32, 3 3 9, 9 5 कितना हो गया दोस्तों 45, ठीक है। तो यहाँ पर 32 पे 45 से गुना कर दीजिए, जो आएगा 65 हो जाएगा। 5 10 के 0 हाथ में चाहिए, 32 15 में कितना हो गया 16, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, ठीक है। 0 8 6 14 के 4 हाथ में चाहिए, यहाँ पर 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 का 1 1440, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 1440 आया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों चलेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन कितना है लिखा हुआ 12 18 24 36, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन में अब दोस्तों यहाँ पर आप 23 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों वही प्रोसेस यहाँ पर भी लागू करेंगे। देख लेंगे इकाई का जो संख्या है क्या है हमारा, 2 से कटने वाला है या नहीं है। तो 2 8 4 6 जो है संख्या 2 से विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18, 12 24, 18 36 होता है ना। चलिए अब यहाँ पर फिर आगे देखिए कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। दो संख्या से अधिक है तो बढ़ने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 से 6 विभाज्य है, 12 विभाज्य है, 18 विभाज्य है ना। तो यहाँ पर तो 3 संख्या विभाज्य है। तो क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे, 2 3 6, 9 का 9, 2 6 12 और 2 9 18, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देख रहे हैं तो 2 से कटने वाली संख्या सिर्फ 6 है ना, 6 है खाली, बाकी सभी के सभी क्या है 3 9 9 है। तो भाई यहाँ पर एक ही संख्या में 2 से विभाज्य है, तो एक संख्या में तो लगाना नहीं है। जब भी लगाना है तो 2 या तो 2 से अधिक, है ना। तो 2 में नहीं लग रहा है तो 2 से नहीं लगेगा। आप 3 से देखेंगे तो 3 से लग रहा है, देखिए यहाँ चारों में लग रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 3 जो है एक बार और लगेगा 3 से, ठीक है। 3 एकम 3, है ना, 2 के 2 रहेगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पर जो संख्या बचा आपको खाली 1 1 2 बचा, तो 1 1 में कोई भागा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी सभी जो अभाज्य संख्या उसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो एकदम आसान था आपके लिए। 2 × 2 × 3 × 3 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72 इसका आंसर देगा, ठीक है। तो आप इसको फटाक से उतारिए। चलते हैं 24 नंबर मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका बहुत ही बेहतर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। और बस ऐसे ही क्वेश्चन का आपका इंतजार था, तो अब देखिए आपको पूरा होने वाला है, ठीक है। 255, 340, 425 और 765, 425 765। चलिए अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना। देखने के बाद आपको लग रहा हो कि हम 2 से लगाएं या नहीं लगाएं, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि इकाई के संख्या को पहले देखना है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, है ना। जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, आपको जब नियम पता होगा, जिससे बोला जाता है ना सिस्टम से हर एक काम होगा तो सफलता होगा, ठीक है। सफलतापूर्वक काम पूर्ण होगा। लेकिन अगर सिस्टम से बाहर जाओगे तो काम भी नहीं होगा और आप असफल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का जो संख्या है 5 है, 0 है, 5 है, 5 है, ठीक है। तो हमने आपको नियम बताया है, ठीक है, कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वही संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर तो 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो कितना संख्या विभाज्य, सिर्फ एक ही वाला संख्या विभाज्य है, बाकी सब तो भाई 2 से नहीं कट रहा है। तो जब भी लगाना होता है तो हमको 2 ही संख्या में लगाना होता है, या तो 2 से अधिक संख्या में, 2 से कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक में सिर्फ 2 से कट रहा है, तो क्या लगता है 2 से लगाना संभव है, नहीं। अब दोस्तों 3 की बात करें तो 3 वाला में भी नियम आपको पकड़ना होगा। 3 वाला में नियम हमने क्या बताया कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तभी वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अंकों का योग करिए, 5 5 10 2 12, 3 से तो विभाज्य है ना, 12 3 से कटता है। अब यहाँ पर देखिए 4 3 7, तो 7 तो भाई 3 से नहीं कटेगा, चलिए एक संख्या नहीं कटा है वो कटा। अब यहाँ पर 4 2 6 6 5 कितना होता है 11, 11 3 से कटता है क्या, नहीं, ये भी गया।
अब एक और मैं चांस से देखते हैं, 7 6 13 और 13 5 कितना होता है दोस्तों 18। 18 3 से कटता है नहीं कटता है, करता है। तो आपका दो संख्या मिल गया। चलिए जब दो संख्या मिल गया तो दिक्कत क्या चीज़ का है, 3 से लगा दीजिए। यहाँ 255 का 55 रहेगा, काहे कि ये 3 से नहीं कटेगा, है ना, सॉरी यही तो 3 से कट रहा है, गड़बड़ा के 5 5 10 2 12 है ना, तो 12 तो 3 से कटता ही है। तो चलिए यहाँ पर लगाइए, 3 या 24 भागा दे रहे हैं, एक बचा, एक पर 5 15 हो गया, 3 बचे 15 यानी 85 के लिए हो जाएगा 255, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 340 जो है आपका नहीं कटेगा। देखिए 3 एकम 3 लगाएंगे ही कटेगा, 3 एकम 3 लगाएंगे, 1 पर 0 10 हो जाएगा, 3 3 9 ही लगेगा, है ना। तो एक तो शेष बच जाएगा, इसलिए क्या रहेगा 340 का 340 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 425 भी अभी लगाएं तो नहीं कटा, है ना। देख लीजिए भागा दे करके 4 में भागा दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ 1 बचेगा, 3 चौके 12 कट गया, लेकिन यहाँ 5 बच जाता है, तो 3 से 5 तो कटेगा नहीं, यानी कि ये भी संख्या हमारा नहीं कटेगा, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों 765 की बात करें तो देखिए यहाँ पर लगा करके 3 दूनी 6, 1 बच गया साथ में, तो 1 पर 6 16 हो गया, तो 3 बचे 15, है ना, 16 में 1 बचा, तो 1 उधर जाएगा, तो 1 पर 5 हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15, है ना, 255 दिया, कितना जाएगा 765, देख रहे हैं आप। उसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे 3 से कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। यहाँ पर 8 5 13 जोड़ने के बाद संख्याओं का योग जब 3 से विभाज्य हो तभी ना संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो हम पहले योग करके देख लेंगे। 8 5 13 ये नहीं होगा, 4 3 7 ये भी नहीं होगा, 4 2 6 6 5 11। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 को जब संख्या में देखें कि 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो 3 को में संख्या में देखें तो भाई 3 को संख्या में 3 से विभाज्य हो ही नहीं रहा है, तो ए वो होकर के क्या करेगा, सपोज दैट ए वो होकर के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, यानी कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, 4 से बात करेंगे तो 4 से तो कटेगा नहीं, है ना। अब एक तो 5 से लगेगा, ठीक है, कितना से 5 से, तो 5 से लगेगा दोस्तों। तो 5 से लगाने के लिए देखिए जिस संख्या की इकाई का अंक क्या होता है 0 या 5 होता है, वह संख्या जो है क्या होता है 5 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो आप इकाई का अंक देखिए 5 है, 0 है, 5 है, 5 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इकाई का अंक जो 5 है वह संख्या 5 से विभाज्य होगा, है ना। जिसका इकाई का अंक 0 है वही संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम विभाज्य करते हैं कि 5 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 में लगाएंगे तो 5 का 5 3 बचेगा, तो 3 पर 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 सत्ते क्या होता है 35 हो गया ना, 17 25 क्या होता है 85 हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 6 30, है ना, 5 6 30 बचा कितना 4, 34 में 4 बचा ना, तो 4 पर 0 40, तो 5 8 कितना होता है 40 होता है ना, यानी 68 बचे हो जाएगा 340, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 5 से देखिए यहाँ पर 5 8 40 लगाएंगे 42 में 2 बचेगा, तो 2 पर 5 क्या हो जाएगा 25, तो 5 5 से क्या लगेगा 25, यानी 85 बचे 425 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 बचे 25, दोनों अंक में लगाएं कट गया, फिर यहाँ 5 एकम 5, है ना, यानी 51 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 255, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कटता है या नहीं कटता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ 17 है, यहाँ 68 है, यहाँ 85 है, यहाँ 51 है, ठीक है। अब हम 5 से लगाएंगे तो 17 नहीं कटेगा, है ना, 5 से लगाएंगे तो 68 नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे तो शायद बीला कटेगा, हाँ 5 का 5 3 बचेगा 35, 5 7 35, और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 5 एकम 5 नहीं कटेगा, है ना, 5 से 51 नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है। सो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 6 से, तो 6 से तो नहीं कटेगा, सम संख्या है। यहाँ पर दोस्तों अब आगे चलते हैं 7 से, तो 7 से 17 चौके कितना होता है 17 5 85 होता है, 17 3 51 होता है ना, 17 5 85 और 17 3 51, यानी एक तो 17 से कट रहा है, 17 चौके 68 भी होता है, 17 एकम 17 होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट दोस्तों कटेगा 17 से, देखिए 17 एकम 17, 17 चौके 68, 17 5 85 और 17 3 51, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कटने वाला है 17 से, बाकी और पीछे वाला कोई भी संख्या से कटने वाला नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 17 से लगा देंगे। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पर है 4 5 3 आया ये संख्या, तो भाई अब किसी से कटने वाला नहीं है, सब अकेला अकेला हो गया। अभी सभी को आप गुना करके देखिए आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। 3 × 5 × 17 4 × 5 × 3, ठीक है। सबको गुना करके देख लेते हैं। लसा बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 15, 5 के 20 60, और 5 के 20 60, और यहाँ हो जाएगा
पचते 15, 15 छठ 90, 900, पंचों के 20 दिए 60 और पचते 15, 15 छठ 90 हो जाएगा यहाँ पर 900, 900 गुने 17, ठीक है, यानी 17 गुने 9 करोगे तो हो जाएगा 9 7 63 के 3 हाथ में बचा 6, 9 का 9 6 15, यहाँ पर कितना जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो बैठा देंगे, यानी कि 15,000 जो है 300 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आएगा 15,300। हम इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कन्फर्म हो जाए। तो आपका जो है 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर आपका कितना देता है, प्रश्नावली 11 का 24 का जो है 15,300 आपका आंसर करेक्ट आ गया। सो दोस्तों आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं, उसके बाद है दोस्तों आपका 24 और 25, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर हो गया, अब हम लोग 25 नंबर में चलेंगे, ठीक है, 24 तो बताएंगे। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। 25 में है 153 और 527 459 1173, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से ध्यान से किस तरीके से ये वाला कटता है, ठीक है जी। सबसे पहले आप इकाई का अंक देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ तो 2 से काटने वाला है ही नहीं कोई संख्या, ठीक है। 3 से काटने की बात करें तो देखते हैं 3 5 15, 3 एकम 3 काट जाता है, 3 एकम 3 2 बचेगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 बचेगा, 17 3 से नहीं कटेगा, ये वाला होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर 3 एकम 3, है ना। तो ऐसे करने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे, 3 का नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। जोड़ करके देख लेंगे 3 से कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 9 9 18 3 से कटता है ना। यहाँ पर हो गया 5 1 6 और 6 3 9, ये भी कटता है, 2 तो ऐसे 3 से कट रहा है ना। 7 3 10 11 12, ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि 3 वो संख्या जो 3 से कट रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 से लगा देंगे, ठीक है। तो 3 5 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर लगा रहे थे तो नहीं ना लग रहा था, देखिए 3 एकम 3 लगाएंगे, देख लीजिए पहले, यहाँ पर 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 लगाएंगे, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। तो बताइए 3 से कटेगा 17 नहीं ना, तो हमारा 527 का 527 ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 4 में लगाएं, 1 बचा, 1 पर 5 15 हो गया, 3 बचे 15 कट गया, और यहाँ 3 3 9 कट गया, ठीक है। इस तरीके से अब दोस्तों ये भी आपको विभाज्य था, देखिए यहाँ पर 3 3 9 लगाएंगे, 11 में 2 बचेगा, है ना, तो 27 हो जाएगा 2 पर 7, तो 3 9 27, यहाँ 3 एकम 3, है ना, कट गया आपको 3 से। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 3 से कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। तो 5 1 6 3 से कटता है, ठीक है जी। 5 2 7 7 14 3 से नहीं कटता है। 5 3 8 1 9 3 से कटता है, 9 3 12 और 1 कितना हो गया 13, ये भी हमारा 3 से नहीं कटता है, यानी कि 2 संख्या हमारा 3 से कट रहा है, तो हमको तो भाई 2 की जरूरी है ना। तो चलिए यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, है ना, यहाँ पर लगाएंगे 2 बचेगा, तो 2 पर 1 21 हो गया, तो 3 7 कितना होता है 21 होता है, यानी 17 क्या होता है आपका 51 होता है, ठीक है, कट गया, वो कट गया। अब यहाँ पर लगाएंगे तो 3 एकम 3 2 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा आपका, 527 ऐसे रहेगा, है ना जी। देखिए लगा करके अभी ना लगाया 3 से, यहाँ नहीं ना कटा, यहाँ कैसे कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, तो 527 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 बचे 15, 3 एकम 3, है ना, 51 दिया हो जाएगा 153। उसके बाद दोस्तों यहाँ 3 एकम 3 तो कट जाएगा, 3 3 9 भी कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 351 का 351 आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 3 से कटता है या नहीं कटता, ठीक है। तो ये दोनों तो संख्या हमारा 3 से कट भी नहीं किया, तो ये वाला कटता है नहीं कटेगा, ये वाला खाली ये भी नहीं कटेगा, यानी कि दोस्तों आपको 3 से कटने वाला यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ठीक है। 5 से विभाज्य का नियम में 0.5 भी नहीं है ना, इकाई का 0.5 नहीं, तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, है ना, 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 13 13 से कटेगा, 13 चौके 52 नहीं कटेगा, 13 39 नहीं कटेगा, 14 15 16 17 से कटेगा, कितना से कटेगा, ये भी हमारा जो है 17 से कटेगा। देखिए 17 कम 17, यहाँ देखिए 17 तिया कितना होता है 51, है ना, 1 बचेगा, 52 में 1 बचेगा ना, 1 पर 7 17, 17 एकम 17, देखिए 2 में कट गया आप 17 से, यहाँ 17 तिया 51 में कट गया, 3 में कट गया। अब यहाँ देखिए 17 में 34, 34 लगाएंगे तो कितना बचेगा, 34 लगाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर
17 दूनी लगाएंगे 34, ठीक है। तो 34 लगा देंगे तो कितना बचेगा आपका 5, तो 5 पर 1 हो जाएगा 51, तो 17 तिया 51। देखिए पूरा पूरा कट गया आपको कितना से 17 से, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 31, 3 और 23 आ गया, ठीक है। तो 31 और 3 और 23 ऐसा भी मतलब कोई संख्या नहीं है जो अभावी कटेगा, है ना, यानी कि अभी कटने वाला संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 3 गुने 17 गुने 31 गुने 3 गुने 23, है ना। ये सब के सब क्या है, अलग अलग संख्या, वाल संख्या नहीं कटेगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुना कर लेंगे। 3 3 9, तो 17 9 कितना होता है 53, है ना। देखिए 17 9 कितना होता है 9 से 63 के 3 8 में से 6 और 9 9 6 15, 153 होगा ना। तो 17 9 53 से 153 यहाँ तक के गुना किए हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ दोस्तों देखिए 31 तिया कितना हो जाएगा आपका, 31 तिया 3 का 3 और 3 तिया 9, 31 तिया हो जाता है 93 और गुने आपका कितना है 23। अभी तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुना आराम से 153 गुने 93। सबसे पहले 3 3 9, पलटी करने के 5 हाथ में से 1, 3 का 3 में कितना हो जाएगा 4, 9 3 27 के साथ हाथ में से 2, 9 5 45, 46 47 के साथ हाथ में 4 का 4, 9 का 9 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे 9 के 9 और 7 5 12 के दिमाग में बचे 1, 7 4 11 12 के दिमाग में बचे 1, 3 1 4 1 से 1, ठीक है। यहाँ पर टोटल आया कितना 14,229, 14,229 और गुना कितना बच रहा है आपका 23 भी बच रहा है, ठीक है। तो 23 से गुना कीजिए, 29 27 के साथ हाथ में बचा 2 और 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 4 12 के हाथ में बचा 1, 3 का 3 9 4, ठीक है। अब यहाँ से गुना कीजिए, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। अभी सभी को ऐड कर दीजिए, 7 के साथ 8 8 16 के हाथ में चाहिए, 6 5 11 12 के हाथ में चाहिए, 4 2 6 7, 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1 2 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 32 72 67, ठीक है। कितना आया 32 72 67। तो हम यहाँ पर जो दोस्तों आपको दिया गया है आंसर थोड़ा सा मिला लेते हैं। कितना है आपका 25 नंबर है ना। तो 25 का जो है आपका आंसर है 32 72 67, 32 72 67, ठीक है। आपका यहाँ पर दोस्तों आंसर आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ तक के जो मैंने बताया आपको वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप सीखे हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, ठीक है, कि हाँ सर सीखें, कुछ भी आप उसमें रिप्लाई ज़रूर दीजिए। बाकी के लिए दोस्तों आज इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। बाकी के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।